गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 14 काल पढ़ा रही हूँ। मोहित पढ़ रहा है, अमल खेल रहा था, संजय स्कूल जाएगा। यहाँ पर रंगीन शब्दों छपे शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया के होने का समय क्या है। सभी क्रियाएं एक समय में नहीं होती, कुछ बीते समय में हुई थी, कुछ चल रहे समय में होती हैं और कुछ आने वाले समय में होंगी। क्रिया के होने का यही समय काल कहलाता है। क्रिया यानी काम करना, जो भी काम हो रहा है हमारा, वो कोई एक काम मोहित पढ़ रहा है, चल रहा है। अमन खेल रहा था, खेल चुका यानी बीता समय था। और संजय स्कूल जाएगा यानी आने वाले समय में जाएगा। तो समय बदल रहा है, तीनों में समय बदला हुआ, तो यही रूप क्रिया के होने का सही समय बताता है, उसी को हम काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल यानी समय कहते हैं। काल के भेद, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस भूतकाल का उदाहरण देखिए, कल स्कूल बंद था, उसने सारे कपड़े धो डाले। उपयुक्त वाक्यों में बंद था तथा धो डाले शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। परिभाषा है भूतकाल की: क्रिया की जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में हुआ उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल: माली ने पौधे लगाए, अध्यापक ने कविता सुनाई। उपयुक्त वाक्यों में लगाए और सुनाई क्रियाओं से कार्य के बीते समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहेंगे। इसमें मतलब केवल लगाए यानी लग चुका है और सुनाई यानी सुना चुकी है। इसमें ये नहीं पता चला था लगा के या चुका चुकी लगा के कि काम हो चुका, इसलिए सामान्य भूतकाल है। फिर है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध है वह क्रियाएं सामान्य भूतकाल कहलाती हैं। इसकी परिभाषा हो गई। आसन्न भूतकाल, सामान्य भूत के बाद आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल: मैंने कविता पढ़ी है, प्रभाकर ने खाना खाया है। दिए गए वाक्यों में पढ़ी है, खाया है क्रियाओं से यह पता चलता है कि क्रिया कुछ देर पहले ही समाप्त हुई, यानी थोड़े समय पहले समाप्त हुई है, उसको हम भूतकाल की आसन्न भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। क्रिया परिभाषा होती है: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल: रमन दूध पी चुका है, पिताजी ने पत्र पढ़ा था। अब ये पूर्ण भूतकाल है, यानी इनमें चुका है और पढ़ा था क्रियाओं से यह पता चलता है कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया, यानी काम पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को बीते हुए समय समय बीत गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल: बंदर आम तोड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। उपयुक्त वाक्य में तोड़ रहा था और पढ़ रहा था क्रियाओं से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, समाप्त नहीं हुई थी, अतः ये अपूर्ण भूतकाल है। यानी समाप्त हुआ वो कारण पूर्ण भूतकाल हुआ, जिसमें समाप्त नहीं हुई वो है हो रही थी, तोड़ रहा था, तो ये हो गया हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल: राहुल ने खाना खाया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे। इन वाक्यों में खाया होगा तथा गए होंगे क्रियाओं से यह पता चलता है कि ये क्रियाएं भूतकाल की हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे पूरी हुई थी या नहीं, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल की क्रिया परिभाषा हुई: भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने का संदेह का बोध हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। फिर हेतुमत भूतकाल: यदि तुम होते तो काम पूरा हो जाता। यहाँ होते लिखा है, इसे होते करेंगे, होते पढ़ेंगे और जिन पे बुक हो सही कर लेंगे, होते तो काम पूरा हो जाता। यदि वर्षा थम जाती तो बाढ़ ना आती। उपयुक्त वाक्य में आते तो सॉरी बच्चों, होते नहीं आते हैं यहाँ पर, आते तो उपयुक्त वाक्य में आते तो हो जाता, थम जाती तो ना आती। क्रियाओं के पूरा होने में शर्त लगा दी गई है, इसलिए ये हेतुमत भूतकाल की क्रिया है। परिभाषा है: यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। दूसरा काल है हमारा वर्तमान काल: सूर्य गगन में चमक रहा है, यह कपड़ा बहुत उजला है। उपयुक्त वाक्य में चमक रहा तथा उजला क्रियाओं से काम के अभी होने का करने का पता चलता है, ये वर्तमान काल को प्रकट करती हैं, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं, यानी जो हम प्रेजेंट समय हम जिस समय कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का व्यापार चल रहे समय में हो रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो हम अभी कर रहे हैं वो काल हमारा वर्तमान कहलाता है। जो आज के समय में हम काम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। इसके भेद हैं 3:
तीन भेद, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य में भी वासु खेलता है, नमन पढ़ता है। खेलता है तथा पढ़ता है क्रियाओं से काम के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। परिभाषा हुई, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले वह सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, बत्तख पानी में तैर रही है, राधिका गाना गा रही है। उपयुक्त वाक्य में तैर रही है, गा रही है क्रियाओं से यह पता चल रहा है कि वर्तमान समय में क्रिया शुरू हो गई है और अभी चल रही है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। यानी शुरू हो गई हैं, पूरी खत्म नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण न होने का बोध है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, दादी जी रामायण पढ़ रही होंगी और रीना परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। उपयुक्त वाक्य में पढ़ रही होगी और कर रही होगी क्रियाओं से पता चल रहा है कि काम का वर्तमान समय में चल रहा है, पर इसके होने में संदेह है, ऐसी क्रियाओं को संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है भविष्यत काल। लड़का पुस्तक पढ़ेगा, रानी दिल्ली जाएगी। इन वाक्यों में पढ़ेगा और जाएगी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, इन्हें भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया आने वाले समय में होगी उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद हैं दो, पहला है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य में माँ खाना बनाएंगी, रोहन बाजार जाएगा। बनाएंगी और जाएगा क्रियाओं से क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चलता है, ऐसी क्रियाओं को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल, संभवतः इस व्यापार में लाभ हो, शायद वह तुम्हारे घर आए। उपयुक्त वाक्यों में हो आए क्रियाओं में से काम के आने वाले समय में पूरा होने का पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना पता चलती है, ऐसी क्रियाओं को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया।